क्या करना है इसका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो आप सबसे पहले तो अभी तो इसको क्या मानो, एक फंक्शन मानोगे। फंक्शन मानने के लिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं, y से या fx से आप डिनोट कर सकते हो। आपने y किया, ठीक, बता सकते हो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्यों आ जाएगा, हाँ देखो, जब होल पावर में हो तो आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, x की पावर n। तो आपकी नजर में ये पूरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ठीक। होल पावर 9 आप वैसे ओपन नहीं कर सकते, स्क्वायर होता तो भी कर सकते थे होल स्क्वायर से, या उससे क्या कहते हैं होल क्यूब से। बट यहाँ पे टर्म कितने, 1 2 3 है। फिर समस्या आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ा है। तो हम लोग क्या करना है कि सीधे सीधे क्या करना है, ये x हो गया, इसकी पावर क्या होगी, n हो गई, यही तो पढ़ा हम लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे, y ना, इसके आगे भी लिख लो d बाई डी एक्स ऑफ कितना 3x स्क्वायर माइनस कितना 9x प्लस कितना 5 की होल पावर कितनी होगी 9। अब ये x हो गया तो इसकी पावर n हो गई, है ना। x की पावर n का क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। 9x कितना है यहाँ 3x स्क्वायर है, माइनस 9x है प्लस 5 है, और n माइनस 1, 9 में से 1 जाएगा कितना 8। अभी तो पूरे का किया ना, अब इसके घर के अंदर चले ये सब मिले, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर का 3 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, है ना, माइनस फिर कितना 9 मल्टीप्लाई में है, x का कितना हो जाएगा 1 और प्लस 5 का क्या हो जाएगा 0 ब्रैकेट 1, ठीक। तो अब हुआ क्या, या ये अंदर मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो ये कितना हो गया 9, है ना, और ये कितना है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना हो गया 5, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको देखो 3 गुना कितना होगा 7, पावर कितनी 8, 6x माइनस कितना हो जाएगा 9, इसको आगे ला सकते हो 9 और लिखो 6x माइनस कितना 9, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस कितना 9x प्लस कितना 5 की होल पावर कितना हो गया 8, हुआ ना, यही छोड़ दो, या इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, तो 3 कॉमन हुआ, 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना हो जाएगा 5 की होल पावर कितनी हो जाएगी 8। कोई प्रॉब्लम है, हो जाएगा ना, ठीक। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं वहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब चलो अगला करते हैं, क्या है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, क्या है sin 2x प्लस sin 2x क्यूब x, sin QX प्लस cos की पावर 6x, cos की पावर 6x, और बस ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, आप इसको फंक्शन मान लो, y इक्वल टू ये दे रखा है ना, तो आप क्या लिखते हो d बाई डी एक्स लिखोगे ऑफ कितना y, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ ये sin x की होल पावर कितना हो जाएगा क्यूब, है ना, प्लस कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखोगे cos x की पावर कितना हो जाएगा, होल पावर कितना हो जाएगी 6, ऐसे लिख लो अगर प्रॉब्लम आती है। तो हम शुरू करते हैं, तो इधर तो हो जाएगा dy अपॉन कितना हो जाएगा dx इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n पहले nx की पावर n माइनस 1 3 sin x की होल पावर कितनी हो जाएगी 2, किसी में से 1 गया 2, तो यहाँ पे लगता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में पावर कभी भी होती है, तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, फिर sin x का करोगे कितना हो जाएगा cos x, ये हो गया, प्लस इसमें भी x की पावर n पहले 6 पहले, x कितना है cos x की होल पावर 6x में से 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5x इंटू, अब cos x का कर दो कितना हो जाएगा माइनस sin x, ठीक। और ज़्यादा ज़्यादा कुछ कॉमन बना सकते हो, कॉमन 3 बन गया 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 हो जाएगा, इधर sin स्क्वायर x इधर sin x है, sin x कॉमन हो जाएगा, आप sin x कॉमन ले लो, ठीक। और कुछ कॉमन है, यहाँ cos x है, cos की पावर 5x है, तो क्या कॉमन हो जाएगा cos x कॉमन हो जाएगा, आप cos x कॉमन ले लो, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा लो, 3 से 3 कैंसिल, sin x से sin x कैंसिल, कितना हो जाएगा sin x, है ना, और cos x से cos x कैंसिल हो गया, प्लस कितना हो, प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6, 2 लिखा, cos x से एक पावर कम कर दो, cos की पावर कितना हो जाएगा 4x, और sin x तो कॉमन हो गया हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा ना, ठीक ठीक। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कितना है 5x की होल पावर कितना है 3 cos x, तो जब भी 3 cos 2x, ठीक है, जब भी पावर में हमारे पास ये हमारे पास क्या आ जाती है वेरिएबल आ जाते हैं, तो हम दोनों तरफ क्या लेते हैं लॉग, तो दोनों तरफ लॉग ले लो बोथ साइड, तो इस साइड क्या हो जाएगा log y, क्या हो जाएगा log y, तो हमने log y लिखा, पहले लिख लिया करो एक लाइन log y, इधर भी log लिखोगे इसके आगे, है ना, log 5x की होल पावर कितना हो जाएगा 3 cos कितना हो जाएगा 2x, यही तो होगा, ठीक। अब पहले log लगाएंगे, तो ये तो log y हो गया, तो log ये m हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया n,
तो log m पावर n क्या होती है, n log m, तो n पहले आ जाएगा 3 cos कितना 2x, ये पहले आ गया, इनटू है ना log कितना हो जाएगा 5x, log कितना हो जाएगा 5x, यही तो लिखोगे आप, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 सबके साथ मल्टीप्लाई, 3 को तो बाहर कर सकते हो, आराम से कर दो। अब दो फंक्शन बना लो, एक cos का बन गया और एक पूरे log का बन गया, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या बन जाएगा सेकंड। बात समझ में आती है? ठीक, शुरू करते हैं। तो log y का कितना हो जाएगा 1/y dy/dx, क्यों किया, क्योंकि y का करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इधर आए 3 मल्टीप्लाई में तो बाहर ही रखो, इसमें फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन हो गया, मल्टीप्लाई में है, पहले फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन कितना है cos 2x, ये लिखा, इनटू dy/dx ऑफ सेकंड log x मान लो इसको, log dy/dx और log x 1/x, तो log x की जगह कितना है यहाँ पे 5x, तो 1 कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, ये हो गया। और इनटू अब 5x का करोगे तो 5 मल्टीप्लाई में है, इनटू x का कितना हो गया 1, काम खत्म हो गया, प्लस किया हमने, प्लस अब सेकंड फंक्शन को लिखा, log कितना लिख दिया 5x, log कितना लिख दिया 5x, ठीक। अब cos 2x का करोगे तो cos 2x का क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस sin 2x, फिर 2x का करोगे 2 मल्टीप्लाई में तो x का कितना हो गया 1, ठीक बात, ब्रैकेट कर दिया 1। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट करो, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अब ये कितना कितना हो जाएगा 1/y dy/ कितना dx इक्वल टू 3। अब इधर हो गया cos 2x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा cos 2x, ठीक, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 2 को आगे लिख लो, 2 हो गया, log हो गया 5x हो गया, इनटू कितना हो गया sin 2x, इनटू sin 2x, ये हो गया, ठीक। कुछ कॉमन तो बन नहीं रहा है, इसके नीचे अपॉन में क्या आएगा x आएगा, कुछ बन रहा है कॉमन, नहीं बन रहा है, तो आप क्या करो dy/dx निकालना है आपको, y को इधर भेज दो, 3 इनटू कितना हो जाएगा y, ठीक, ये हो गया cos 2x अपॉन कितना हो गया x, माइनस ये कितना हो गया log 2 और sin 2x को आगे भी लिख सकते हो, sin कितना हो गया 2x इनटू कितना हो जाएगा log कितना हो जाएगा 5x, ठीक, इतना ही छोड़ दो, y की वैल्यू रख दो यहाँ पर, y क्या है ये है आपके पास, ये कितना हो जाएगा 3, है ना, कितना हो जाएगा 5x की होल पावर कितनी है 3, cos कितना है 2x, ब्रैकेट कितना हो जाएगा cos 2x अपॉन कितना हो जाएगा x, माइनस 2 sin कितना हो जाएगा 2x, ठीक, इनटू log कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। ये जब आप देखो कि मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, इससे आगे कुछ नहीं आया तो छोड़ दिया करो, ठीक है, हो गया डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो गया dy/ कितना dx, चेक कर लेना आंसर, इसी रूप फॉर्म में है कि कुछ चेंज है तो वो भी करा दो, इतना ही कर दो आप, ठीक, ये हो गया सीधे सीधे। अब इसमें फर्स्ट सेकंड सेकंड का मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज इसके अंदर है, साइन इनवर्स के अंदर है, तो ये पूरा पूरा एक ही टर्म है, साइन का इनवर्स है, अंदर क्या है हमें नहीं पता, ठीक। तो हमने इसके लिए फार्मूला पढ़ा है ना, साइन इनवर्स x का फार्मूला, तो आपकी नजर में ये पूरा पूरा ये मान लो x हो गया ना। अब डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले लिख लो, अगर प्रॉब्लम आती है dy/dx ऑफ क्या लिख दिया y, इसके आगे लिख दिया dy/dx ऑफ कितना हो जाएगा साइन इनवर्स कितना x √x, ये ठीक है, यही तो किया आपने। अब आप सीधे फार्मूला, एक ही टर्म है, सीधे फार्मूला लगा दो, ये x मान लो, dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x ये लगाओ, फिर उसके बाद x इंटू √x में लगाओ, यही तो लगाओगे। तो आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे, क्या लिखोगे dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x ये पूरा है, इसका स्क्वायर कर दो, √x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर इंटू dy/dx किसका करोगे, इसका, ये लिखा है x √x, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, देखो ये x की पावर 1 हो गई इंटू x की पावर 1/2 हो गई, तो ये हो गया x स्क्वायर, x की पावर 2 × 2 3/2। तो अगली लाइन में और लिख लो अगर दिक्कत आती है, 1/, ये हो गया √1 माइनस x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, और √x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा ना, ठीक, इंटू dy/dx अभी इसका करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर कितना 3/2, काम खत्म हो गया। अब अगली लाइन में कर दो 1/, ये हो गया √1 माइनस x³ x स्क्वायर इंटू x, अब dy/dx इसका कितना हो जाएगा x की पावर n, तो n पहले 3/2 इंटू x की पावर 3/2 में 1/2 है ना, x की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2, यही तो हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे कर लो 1/2, अब ये हो गया कितना 3/2 और x हो गया, फिर x की पावर कितनी हो गई, सॉरी x की पावर कितनी हो गई 1/2,
ये लिखोगे, है ना। 3/2 को आगे लिख लो, ये लिखा हमने, ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट एक्स, है ना, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कितना होगा एक्स क्यूब। क्या दिया आंसर में, सर यही दिया है ना, हो जाएगा dy अपॉन कितना हो जाएगा dx। सिद्धांत बाबू यहाँ देख लो जरा, आपने यहाँ फर्स्ट फंक्शन तो सेकंड फंक्शन लगाया होगा, है ना। अब जब सेम चीज थी तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते x इंटू एक्स पावर 1/2, इससे क्या होता है x की पावर 3/2 हो जाता। तो हमको ये वो चीज बच जाती है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगाने से बच जाते हैं ना, बच जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं ध्यान देने वाली, ठीक है, हो जाएगा। ठीक, ये तो रेंज दे रखी है, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं सवाल को, ठीक। तो सवाल को शुरू करने से पहले जब सवाल को पहले गौर से देखा करो, गौर से देखें तो डिवाइड रूल लग सकता है इसमें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या होता है, एक फर्स्ट फंक्शन ऊपर न्यूमरेटर को, ये सेकंड फंक्शन मान लो, तो dy अपॉन dx क्या होता है, सेकंड फंक्शन dy/dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का क्या कर दो स्क्वायर, यही तो करते हो। पहले ये लगा लो, तो हमने कहा इसका dy/dx कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मतलब dy/dx ऑफ कितना हो जाएगा y, ठीक है। अब इसका जब करोगे तो सेकंड फंक्शन ये है, इसको लिखोगे, डिवाइड रूल लगा रहे हैं, 2x प्लस कितना लिखा 7, ठीक है। और फिर कर दिया dy/dx किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट ये लिखा है cos इनवर्स कितना xy कितना 2, कितना लिखा, ठीक। फिर माइनस लगाओ, फर्स्ट फंक्शन को लिखो cos इनवर्स कितना xy कितना 2, ठीक है, इनटू dy/dx ऑफ किसका, इस पूरे का करोगे अंडर रूट का, तो इसको हम पावर में लगा दे रहे हैं, कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 7 की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2। बात समझ में आती है। फिर नीचे इसका स्क्वायर कर दो, ये कितना लिखा हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। पहले तो ऐसे कर दिया, होल स्क्वायर हो गया। शुरू करते हैं, अब ये हो गया dy अपॉन कितना हो गया dx, है ना, इजिकल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट कितना 2x प्लस कितना 7, ठीक है, इनटू। अब देखो इसको, देखो ये cos इनवर्स x/2 है ना, इसको ऐसे लिख लो 1/2 इंटू एक्स, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आपकी रिजल्ट में ये x हो गया cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का फार्मूला 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x ये है पूरा, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन मैंने कर दिया 4, ठीक बात, ब्रैकेट कर दिया 1 इंटू, अब 1/2 इंटू एक्स का करोगे तो 1/2 इंटू में है वो ऐसे ही रहेगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो हमने लिखा इंटू 1/, कितना हो जाएगा 2, और इंटू एक्स का कितना हो गया 1। बात समझ में आती है, इसका किया। अब इसमें आए माइनस, ये कितना हो गया cos इनवर्स x अपॉन 2, ये ऐसे ही रहा। अब इस पूरे का करेंगे, x की पावर n हो गया, n पहले, n कितना है 1/2, है ना, x कितना है 2x प्लस कितना है 7, 1/2 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू, अब 2x प्लस 7 का करोगे तो ये हो जाएगा 2, x का हो गया 1, 7 का हो गया 0, काम खत्म हो गया यहाँ तक। फिर आगे आए, इसका होल स्क्वायर जब आपने किया तो इसका अंडर हट गया, कितना हो गया 2x प्लस कितना हो गया 7। फिर करते हैं, तो ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू, माइनस प्लस से माइनस आगे आ जाएगा, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 7, ठीक, इनटू यहाँ 1 अपॉन 4 बन जा 4, तो ये सब कार्यक्रम कहाँ रूट में, 4 बन जा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4, ठीक है, इनटू कितना है ये 1/, कितना है 2, ठीक है। अब ये माइनस है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, ये cos इनवर्स x अपॉन कितना है 2 इंटू 1/, कितना है 2 इंटू 1/, इसको नीचे ले आएंगे तो 2x प्लस 7 की होल पावर 1/2, इसको अंडर रूट में कर दो, अंडर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, इंटू यहाँ से कितना हो रहा है 2 लिख दिया, ठीक है, अपॉन कितना हो गया, अपॉन हो गया 2x प्लस कितना हो गया 7, ठीक बात, ये होता है। तो इस 2 से तो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी और कैंसिल आउट होगा, तो ये dy अपॉन कितना हो जाएगा dx, ठीक, ये है माइनस, अंदर या चाहो तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट लगा लो, ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 7, 2x प्लस कितना 7, इधर आओ, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, ये ऐसे देखो 1 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2,
है ना। अब ये हुआ √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन कितना हो जाएगा √ कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ इनटू ये 1/2 था, माइनस ये कितना हो गया cos इनवर्स कितना है x बाई कितना है 2, है ना, इनटू कितना हमारे पास 1 अपॉन √ कितना है 2x प्लस कितना है 7। यहाँ तक समझ में आती बात, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, और नीचे कितना बचा, नीचे बचा हमारे पास 2x प्लस कितना हो गया 7, ठीक, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, ठीक, यहाँ तक सही है। अब देखो, अब आप कह रहे हो कि जैसे आंसर सीट नहीं मिल रही है, तो यहाँ देखो कितना है √2x प्लस 7 है और ये 2x प्लस 7 है, आप इससे ये 2 टर्म है फर्स्ट और प्लस ये सेकंड टर्म हो गया, तो इसका मतलब इससे हम इसमें भी भाग दे सकते हैं और इससे हम इसमें भी भाग दे सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग कर दिया है शायद आंसर सीट में, तो आप डिवाइड कर दो, माइनस बाहर है आंसर सीट में, है ना, तो ये माइनस तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, माइनस बाहर हुआ तो क्या होगा, एक बार इसको इससे डिवाइड कर रहा है, तो ये √ पहले लिख लिया, 2x प्लस कितना हो गया 7 और 1 अपॉन कितना है √ कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा, इससे भाग दे रहे तो अपॉन में क्या लिख दिया 2x प्लस 7, बात समझ में आ रही भाई, ये अपॉन में नीचे ही तो आएगा इसके साथ, इससे इसमें भाग दिया, अब ये प्लस है, अब इससे इसको डिवाइड कर दो, तो ये तो cos इनवर्स कितना है x/2 ये लिखा, ठीक है, डिवाइड करोगे तो यानी कि ये भी नीचे आएगा इसके साथ 1 अपॉन, ठीक है, ये कितना हमारे पास 2x प्लस कितना है 7 इनटू ये कितना है √ कितना है 2x प्लस कितना है 7, बात समझ आई है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ होल पावर कितना है 1 है 2x प्लस 7 की, और यहाँ कितनी है 1/2, 1 कितना है 2, या तो इसको ऊपर ले जाओ या उसको नीचे लाओ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो इसको हम नीचे लाते हैं तो क्या हो जाएगा -1/2, है ना, हो जाएगा, या उसने नीचे रखा है ऊपर ले गया, नीचे ले आया तो इसको ऊपर से नीचे ले आओ, ठीक है, क्या दिक्कत, क्यों रूट बचेगा, ऐसे थोड़ी ना करता है, ऐसे क्यों कटेगा, ऐसे कट जाए तो काम ही खत्म हो जाते, तो दिमाग क्यों लगाते ज़्यादा, तो ये कितना होगा माइनस, इसको नीचे लाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, ये तो लिखा है 2x प्लस 7, इसकी होल पावर कितनी हो गई 1, ये नीचे आ रहा है ये हो जाएगा 2x प्लस 7 की होल पावर कितना हो -1/2, अपॉन में ये था √ कितना 4 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, प्लस इसमें आओ, इसकी पावर ये 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x बाई कितना हो गया 2 अपॉन 1 और 1/2 जोड़ दो, 2 एकम 2 3/2, तो यानी कि 3/2 2x प्लस 7 की होल पावर कितनी हो जाएगी 3/2, यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ये कितना हो रहा है 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक, तो आ जाएगी जगह में, हो जाना चाहिए यहाँ, ठीक, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन कितना हो जाएगा dx, कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, माइनस बाहर ही है अपने पास, हमने कहा dy अपॉन कितना dx, ये हो जा रहा है माइनस ब्रैकेट 1 अपॉन, देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1/2, 2 बन जाए 2 में से बन जाएगा 1 √ हो जाएगा 1/2 हुआ ना, √ यहाँ लिख देना 2x प्लस कितना हो जाएगा 7 इनटू 1 अपॉन कितना है √4 माइनस एक्स स्क्वायर, √4 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है प्लस है, ठीक, cos इनवर्स x/, कितना हो जाएगा 2 x/2 अपॉन ये हो गया 2x प्लस 7 की होल पावर 3/2, हाँ चेक करो आंसर इसी फॉर्म में दिया है, कुछ चेंज है आंसर में तो आप देख सकते हो, ठीक है, देखो आपसे डिफरेंशिएशन मांगा था उसने, डिफरेंशिएशन यहाँ सब हो गया था हमारे पास, ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है कि सवाल कहाँ सुविधा अनुसार हमारे पास खत्म हो, अच्छा लगे देखने में, तो आप कर सकते हो, तो ये सब ठीक किया करो, ठीक है, अब नहीं करने वाले फिर ऑप्शन ही कुछ नहीं रह जाता है, ठीक है, dy/dx तो ये पूछा, तो आंसर सी यहाँ तक है, ठीक है, तो यहाँ तक जाने के लिए आप यही तरीका अपनाओगे, ओके, हो जाएगा ना, और बताओ मिल गया आंसर, ठीक, और जब भी आप मैथ्स लगाते हो, मैथ्स में चाहे छोटी क्लास में लगाओ चाहे बड़ी क्लास में, ब्रैकेट का यूज बहुत किया करो, जितने ज़्यादा हो जाए ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट से तुम्हारी समस्याएं बहुत सॉल्व होंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई की, है ना, और साइन की, ये समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्रिटिकल हो जाएगा काफ़ी,
तो आपको क्या करना है, पहले इसके इन्वर्स को चेंज कर लो। क्या तरीका है, बाहर कॉट का इन्वर्स है तो अंदर कॉट थीटा बनाओ, कॉट में बनाओ। अब उसको करने का तरीका क्या है, जब इस तरह से रूट में दिए हों तो मैंने पहले भी बताया इन्वर्स वाले सवालों में आप क्या कर दिया करो, रैशनलाइजेशन। और भी तरीके हैं, रैशनलाइजेशन से आसानी होती है क्योंकि क्लास 9 से आप रैशनलाइजेशन यानी प्रमेयकरण पढ़ते आए हो, ठीक है। तो क्या करें, इसका जो पहले अंदर की स्थिति है, पहले कॉट का इन्वर्स हमको सेट करना पड़ेगा, जिसको हमको ठीक करते हैं। और यहाँ पर क्या करो, इसका रैशनलाइजेशन कर दो, इजी पड़ेगा आपको। रैशनलाइजेशन का मतलब प्रमेयकरण। तो हमने कहा y इक्वल टू ये हो गया कॉट इनवर्स। तो रैशनलाइजेशन कैसे होता है, पहले इसको लिखते हैं अंडर रूट कितना 1 प्लस कितना साइन x, ठीक, ये लिखा, प्लस लिखा अंडर रूट कितना 1 माइनस साइन x। ये तो ऊपर न्यूमरेटर हो गया, ये है डिनोमिनेटर, ब्रैकेट में अंडर रूट कितना है 1 प्लस साइन x, बहुत ध्यान से करना, ठीक, माइनस अंडर रूट कितना है 1 माइनस साइन x। पहले तो हमने क्वेश्चन को ये इतना लिख लिया। अब इसका रैशनलाइजेशन कर रहे हो तो डिनोमिनेटर का जो साइन है हर का, इसको चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, ब्रैकेट बनाना, इसको अंडर रूट कितना लिखा 1 प्लस कितना साइन x, ठीक। अब इसका अपोजिट साइन माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना साइन x, ठीक, अपॉन ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 1 प्लस साइन x और प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन x, 1 माइनस कितना साइन x, ठीक, ब्रैकेट बंद, ये और बड़ा ब्रैकेट ये बन गया, ठीक। इतनी कार्यक्रम हुआ तो हमारे पास कितना हो गया कॉट इनवर्स, कितना हो गया कॉट इनवर्स ब्रैकेट। अब देखो ये a प्लस प्लस b सेम है, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये जो लिखा है इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस साइन x प्लस अंडर रूट कितना 1 माइनस कितना साइन x, इसका क्या कर दूं मैं होल स्क्वायर, अपॉन में आए, देखो a b ये माइनस ये प्लस, यानी a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a ये है अंडर रूट कितना 1 प्लस साइन x, a स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस बी स्क्वायर ये है अंडर रूट कितना 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट कर दो बंद। बात समझ में आती है, आई, ठीक। अब इसको शुरू करते हैं। अभी हो गया कॉट इनवर्स, तो ऊपर क्या करेंगे न्यूमरेटर में, इसमें a प्लस बी का क्या लगा दो होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट कितना करोगे 1 माइनस साइन x का क्या कर दे होल स्क्वायर, प्लस 2a क्या है अंडर रूट 1 प्लस कितना है साइन x, a इंटू बी अंडर रूट कितना 1 माइनस कितना साइन x। बात समझ में आई, ठीक, ये हो गया। अपॉन में आए, ध्यान देना है यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन x, ठीक। अब इसका होल स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, बट आगे क्या है माइनस है, तो आप ब्रैकेट लगा भी तब लिखना, इसका अंडर रूट हटाओगे 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन x, ये ब्रैकेट कर दो बंद, ठीक है। अब आगे चले तो ये हो रहा है कॉट इनवर्स ब्रैकेट, इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन x, ठीक, इसका स्क्वायर करोगे 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन x, ठीक है, प्लस 2 रूट के अंदर रूट का मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर का, जैसे रूट 2 इंटू रूट 3 है तो 3 2 जा 6 रूट। अब देखो रूट में ये है और ये भी रूट में, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते तो आप ऐसे ही लिखोगे रूट में 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x, ये लिखो। मैं हर स्टेप बढ़ा के इसलिए बता रहा हूँ, जहाँ आपको समझ में आए छोटा कर देना, डायरेक्ट कर देना, ठीक, समझाने के लिए मैं बढ़ा रहा हूँ। अब ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन x, ठीक, माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा साइन x, हुआ, ठीक है। अब इससे साइन x से साइन x क्या हो जा रहा है कैंसिल आउट, ठीक, नीचे 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच रहा है आपका कॉट इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, वो नहीं होगा, ये इसके साथ है, प्लस 2 जल्दबाजी नहीं अंडर रूट। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा x, ये हो गया, अपॉन में आए, और साइन ऑफ साइन x कितना हो जाएगा 2 साइन x, ये हो गया, ठीक। अब आओ, ये हो गया कॉट इनवर्स, ठीक, ऊपर 2 कॉमन हो रहा है 2 कॉमन ले लो, यहाँ 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, ये हो गया, अपॉन 2 साइन x, छोटा हो गया सवाल, ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, हो गया,
अब कितना बचा, अब हमारे पास जो बच रहा है y इक्वल टू बच रहा है हमारे पास cot इनवर्स, y इक्वल टू cot इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस इसका अंडररूट करोगे 1 प्लस कितना हो जाएगा cos x अपॉन कितना हो जाएगा sin x। अब ये सवाल यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद क्या करोगे, क्या बताया मैंने, जब भी आपको क्वेश्चन में 1 प्लस cos x 1 प्लस cos 2x या 1 माइनस cos x या 1 माइनस cos 2x हो तो cos 2x के फार्मूले लगा दिया करो। तो cos अब प्लस है तो क्या कौन सा लगाओगे, साइन वाला, प्लस है तो कौन सा cos वाला और माइनस है तो साइन वाला। ठीक, तो हमने कहा चलो cos 2x से दो फार्मूले तो लिख ही ले यहाँ पे, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, दो और होते हैं, अभी इनकी जरूरत है। अब इसको x बनाने के लिए cos x है, क्या करोगे, इसको x/2 करोगे ना, तो हमने x/2 कर दिया, तो यहाँ भी कर दो यहाँ भी कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा cos x। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अगर ये प्लस में है तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये वाला cos वाला, ठीक है, इससे 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस होता है तो हम साइन वाला लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे प्लस है तो मैंने क्या किया, ये y इक्वल टू हो गया cot इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस इस cos x की जगह ये रख दिया, क्या है हमारे पास, सॉरी ये cos वाला, क्या 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये किया अपॉन, अब ये sin x है, इसके भी एंगल को अपॉन में ले जाओ, कैसे, यहाँ से sin 2x बराबर कितना होगा 2 sin x और कितना हो गया cos x। ठीक, इसको रिप्लेस करो x/2 से, x/2 और x/2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये sin x का फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया। तो इस sin x की जगह हम ये लिख देंगे कितना 2 sin x/2 और कितना लिख देंगे cos x/2, इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, कितना हो गया cot इनवर्स 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन कितना हो गया 2 sin x/2 और cos कितना हो गया x/2, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, cos x/2 तो एक cos x/2 कैंसिल, तो बचा कितना y इक्वल टू cot इनवर्स, ठीक है, cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x होता है ना। अब x की यहाँ कितना x/2 है, तो ये हो जाएगा cot xy कितना हो जाएगा 2, बात समझ में आई, आगे होगी। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे, इनवर्स का फार्मूला, cot इनवर्स cot ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, तो आप क्या लिखोगे y इक्वल टू हो जाएगा टोटल कितना xy कितना हो जाएगा 2, हो गया। ये इनवर्स का सवाल होता तो हम यही छोड़ देते हैं, अब उसने हमसे पूछा क्या क्या, तो करो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर दो, ये क्या है 1/2 into x ही तो लिखा है, तो आप क्या लिखोगे d/dx और क्या लिखोगे y। ठीक, 1/2 तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और d/dx करोगे किसका x का, तो आंसर कितना आ रहा है dy/dx हो गया 1/2 क्योंकि x का कितना हो गया 1, तो अब आंसर कितना हो गया dy/dx निकाला बच्चा, वो कितना हो गया 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो ऐसे ही जितने भी सवाल है, यूनिवर्स में भी यही सवाल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप रैशनलाइजेशन से क्या करो, एक एक पकड़ लो, फिर उसके बाद जब बहुत अच्छी मैथ्स लगाने लगो तो और चेंज भी कर सकते हो, जैसे 1 प्लस साइन एक्स है, इसको होल स्क्वायर में बना सकते हैं, इसको लिख देता साइन एक्स को 2 sin x/2 cos x/2 और आगे 1 की जगह लिख देता sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, वो 1 हो जाता, तो बन जाता sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस है तो sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, उससे अंडर हो जाता, इसमें माइनस में बन जाता है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर। तरीके और भी हैं, ठीक है, लेकिन एक तरीका जो है अपने माइंड में अभी सेटअप करो कि हम ऐसे सवालों को किससे करेंगे, रैशनलाइजेशन करता क्या है, डिनोमिनेटर में जो भी रूट की वैल्यू होती है उसको रूट से बाहर कर देता है, इससे हम लोग, ठीक है। लॉग लेंगे, क्यों लेंगे, हाँ वेरिएबल में है ना, तो हमारे पावर जब वेरिएबल में आए तो हम लोग किसका यूज करते हैं लॉग का, तो घबराना नहीं, यहाँ पे देखो लॉग ही लॉग दिख रहा है ना, तो आप पहले दोनों साइड लॉग ले लो, तो ये लॉग ऑफ कितना हो जाएगा y, यहाँ लॉग लिख लो, फिर ये फिर पूरा लिखो लॉग x, ये होल पावर कितनी log x, ये लिखा हम लोगों ने है ना। अब क्या होगा, ये log y हो गया इक्वल टू ये log ये m मान लो और ये क्या हो गया n, तो n log m, तो n ये पहले आ जाएगा कौन सा है log x इंटू log x। ठीक, अब ये कोई आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे,
दो फंक्शन है यहाँ, तीन नहीं है। एक फंक्शन ये हो गया और एक यहाँ से इसका हो गया, ठीक है। इसको मानोगे फर्स्ट, इसको मान लो पूरे को सेकंड। अब डी बाई डी एक्स करते हैं तो log x का 1/x, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y। अब y का कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को लिखा डी बाई डी एक्स इस पूरे का, एक बार लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ log x का करेंगे हम, ठीक है। फिर क्या करेंगे प्लस सेकंड फंक्शन को लिख देंगे, हमने लिखा log x ये लिखा, और डी बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है log x। एक बार ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया 1/y dy अपॉन कितना हो गया dx, ठीक। log x का कितना, ये log x रहेगा। अब इसमें आए log x का कितना होता है 1/x, तो 1/log x ये हो गया। फिर इनटू log x का कितना हो जाएगा 1/x, बात समझ में आती होगी, ठीक। प्लस ये कितना हो जाएगा log x और dy dx ऑफ log x कितना हो जाएगा 1/x ये हो गया। इससे log x से log x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो गया 1/y dy अपॉन कितना dx इक्वल टू 1/x कॉमन भी ले सकते हो, तो 1/x हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा बेटा यहाँ पे 1 प्लस, और ये कितना होता है log x। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है, तो उसने dy अपॉन dx मांगा था, तो हम dy अपॉन dx क्या हो जाएगा y इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 1/x इनटू y, ठीक। ब्रैकेट 1 प्लस कितना हो जाएगा log x ये हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी log x की होल पावर कितनी log x, यही तो हो जाएगी। तो हम लिखेंगे dy अपॉन कितना dx इक्वल टू इस y की जगह ये वैल्यू पुट करो log x की होल पावर log x, ठीक। अपॉन में x डाल दो, ब्रैकेट कर दो, कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना है log x, और यहीं पे छोड़ दो आंसर, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्यादा ये x इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये आंसर हो गया।